Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 4 of DOE. It is of subject English, class 9th and dated 15th April 2021. और बच्चों यहाँ पर आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द क्लास टीचर के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है, तो ये दोनों कॉलम्स आप अपने आप फिल कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या गिवन है। Dear students, given below is a diary entry written by Sunaina. Let us read it and try to share what she has expressed. तो आपकी इंग्लिश में आज एक डायरी एंट्री आई है कि आपको डायरी एंट्री कैसे लिखनी चाहिए। आप पिछली क्लासेस में ऑलरेडी देख चुके हैं कि डायरी एंट्री कैसे लिखनी चाहिए। आपको दोबारा से, ये अब आपकी 9th क्लास की बिगनिंग है, तो दोबारा से आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से लिखनी चाहिए, क्योंकि आपको 9th और आगे आने वाली 10th क्लास में दोनों क्लासेस में डायरी एंट्री लिखने के लिए आएंगी। ठीक है, तो ये छोटी सी डायरी एंट्री है जो कि सुनैना ने लिखी है। देखते हैं, रीड करते हैं क्या लिखी है डायरी एंट्री में। डियर डायरी, आर लेन हैज़ बिन मार्क्ड एज एन कंटेनमेंट जोन टुडे। तो जो सुनैना है उसने अपने डायरी में सबसे पहले डायरी को मेंशन किया है डियर डायरी। डियर डायरी क्योंकि अब आपका जो कोई फेवरेट है या आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डायरी में नोट डाउन कर रही है, तो इसीलिए डायरी को उसने डियर डायरी कहा है। आर लेन हैज़ बिन मार्क्ड एज कंटेनमेंट जोन टुडे, कि हमारी जो लेन है वो कंटेनमेंट जोन बना दी गई है। 10 people in our lane have tested positive for COVID, और 10 people, हमारी जो लेन में 10 people को कोविड हो गया है, जिसकी वजह से हमारी पूरी जो लेन है वो कंटेनमेंट जोन में आ गई है। आई एम फीलिंग वेरी स्केर्ड एंड एंक्शियस बिकॉज आर नेक्स्ट डोर नेबर्स हैव ऑल्सो टेस्टेड पॉजिटिव। मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ, घबराई हुई हूँ, क्योंकि हमारे जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर कौन होता है, जो बिल्कुल हमारे घर के साथ रहता है, वॉल टू वॉल टच हो रही होती है, तो वो नेक्स्ट डोर नेबर्स होते हैं, तो वो भी कोरोना पॉजिटिव है। सडनली एवरीवन हैज स्टॉप टॉकिंग एंड इंटरेक्टिंग विद देम। और पहले तो ऐसे होता था, जब भी हम एक दूसरे से मिलते थे तो बहुत ही खुश होते थे, बाहर जाते थे, वॉक करते थे, पार्क में जाते थे, बट जैसे ही कंटेनमेंट जोन में हमारा एरिया आ गया है, तो सब लोग अपने घर के अंदर ही रहते हैं और एक दूसरे से हम इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते। देयर डॉटर नैन्सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बट आई एम नॉट अलाउड टू मीट हर। और जिनको कोरोना हुआ है उनकी बेटी है नैन्सी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे भी नहीं मिल पाती। आई फील वेरी बैड फॉर हर, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो अकेली घर में बोर हो जाती होगी। आई सेंड मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप एंड आई वीडियो कॉल हर रेगुलरली, लेकिन फिर भी मैं घर बैठे बैठे उसको रोज़ व्हाट्सएप मैसेजेस करती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ, ताकि उसको लोनली फील ना हो। शी हैज़ फीवर एंड कफ बट शी वॉज हैप्पी टू टॉक टू मी। उसको फीवर भी है, कफ भी है, लेकिन मुझसे बात करने में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती है, कंफर्टेबल फील करती है। आई हैव सीन दिस सिचुएशन फॉर द फर्स्ट टाइम, और मैंने अपनी लाइफ में ये ऐसी सिचुएशन पहली बार ही देखी है। शुड वी नॉट केयर फॉर सच पीपल, और वो एक क्वेश्चन पूछ रही है, क्या ऐसे लोग जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या हमें उन्हें हेल्प भी नहीं करनी चाहिए? ठीक है, हम उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं जा रहे हैं, बट जिस तरह से ये सुनैना अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रही है, उसको व्हाट्सएप मैसेजेस कर रही है या वीडियो कॉल कर रही है, ऐसा तो हर एक इंसान कर ही सकता है। शुड वी कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम देम, और एक और क्वेश्चन पूछ रही है कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव कोई है भी, तो क्या हमें उससे बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ उनसे फिज़िकल कांटेक्ट थोड़ी देर के लिए दूर रखना चाहिए, कि आपके टच में जो वायरस के जो कीटाणु हैं वो आपके ऊपर ट्रांसफ़र ना हो सकें। ठीक है, अदरवाइज़ आप दूर से बात करें, कॉल पर बात करें, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, इतने सारे ऑप्शन से आप उनसे कॉन्टैक्ट में बने रह सकते हैं। ठीक है, आई विश फॉर दिस पैंडेमिक टू एंड सून, और मैं विश करती हूँ कि ये पैंडेमिक जल्दी से ख़त्म हो जाए, और हम सब भी यही विश करते हैं कि पैंडेमिक जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम सब भी घर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। सुनैना, ठीक है, तो इस आपने डायरी एंट्री में क्या क्या नोटिस किया? देखिए यहाँ पर उसने डियर डायरी लिखा, उसकी डेली की जो हैपनिंग्स हैं या क्या चल रहा है उसकी लाइफ में उसने वो सब मेंशन किया, और लास्ट में अपना नेम लिखा। और जब हम डायरी लिखते हैं तो डे और डेट भी
मेंशन करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं सुनैना ने क्या लिखा, पॉइंट्स क्या हैं सुनैना के। ये डायरी एंट्री है, डायरी एंट्री के बेसिस पे एक फिलअप्स दिए हैं आपको, वो फिल करने हैं। लेट अस चेक आवर अंडरस्टैंडिंग। ये जो येलो में हाईलाइट किए हैं ये आपके ब्लैंक्स हैं, आप आंसर्स देखिए। सुनैना इज़ फीलिंग डैश एंड डैश, तो कैसा फील कर रही है वो, स्कैर्ड एंड एंग्शियस। आपकी फर्स्ट लाइन में ही आपको आंसर दिया है स्कैर्ड एंड एंग्शियस, जस्ट देखिए स्कैर्ड एंड एंग्शियस। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड ब्लैंक की तरफ। सुनैना इज़ फीलिंग बैड फॉर नैन्सी। नैन्सी के लिए उसको बुरा क्यों लग रहा है, बिकॉज शी कुड नॉट मीट हर एज देयर पेरेंट्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं और वो बाहर नहीं आ सकती। सुनैना हेल्प्स नैन्सी बाय, किस तरह से हेल्प करती है सुनैना नैन्सी की, बाय सेंडिंग हर मैसेजेस एंड वीडियो कॉलिंग रेगुलरली। उसको रोज़ मैसेज करती है और वीडियो कॉल भी करती है, ठीक है। तो ये आपकी एक छोटी सी जो डायरी एंट्री थी वो फिनिश हो गई है। डायरी एंट्री के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर फिलअप्स गिवन थे। अब सेकंड पार्ट में आपको दिया है, देखें क्या दिया है। यू रेड अ पेज फ्रॉम सुनैनाज डायरी, नाउ लेट अस लुक एट व्हाट इज़ अ डायरी एंट्री, कि एक्चुअल में डायरी एंट्री होती क्या है, ठीक है। तो क्या दिया उन्होंने कि डायरी एंट्री क्या होती है। राइटिंग अ डायरी हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, इमोशंस, इमेजिनेशंस इन राइटिंग। मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया कि डायरी एंट्री का मतलब क्या होता है, कि हम अपने डे टू डे या फिर आपके जो भी थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, इमेजिनेशंस हैं, उसको हम किस तरह से राइटिंग में मेंशन करते हैं। वी डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ शेयरिंग एज द ऑडियंस ऑफ अ डायरी इज़ वन सेल्फ। और हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, जब हम किसी से बात करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो हम फेस टू फेस करते हैं। बट यहाँ डायरी है, डायरी से हम कोई फेस टू फेस हम बात नहीं कर रहे, डायरी है, तो इसलिए हमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं होती। डायरी कैन बी रिटन एवरी डे और वंस अ वीक और वंस अ मंथ और ट्वाइस इन अ डे, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, अप टू अस। तो डायरी एंट्री आपने कब करनी है, तो कई लोगों को तो हैबिट होती है कि वो रात के समय डायरी लिख रहे हैं, कई सुबह के टाइम लिखते हैं, कई दिन में 2 बार लिखते हैं, कई जो ऑफिस जाते हैं या जो वर्किंग हैं उनके पास टाइम नहीं होता तो वो वीक में 1 बार लिखते हैं या वीक में ट्वाइस लिखते हैं। तो डिपेंड करता है कि जिसके पास जो टाइम अवेलेबल हो वो उसके अकॉर्डिंग डायरी लिखता है। लेट अस प्रैक्टिस अ डायरी एंट्री अबाउट योर डे। एज दिस इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट, वी आर शेयरिंग द फॉर्मेट, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द डायरी। तो ये आपका 9th क्लास में पहला वर्कशीट में पहली डायरी एंट्री आई है। तो इन्होंने जो पहली डायरी एंट्री है वो आपको फिलअप्स के फॉर्म में दी है। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी जो येलो से लिखा है, येलो जो मैंने हाईलाइट किया है ये हमारे फिल ब्लैंक्स हैं। और नेक्स्ट आपको जो वर्कशीट्स आएंगी उसमें आपको ब्लैंक फॉर्म में नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये हेडिंग आएगी, ये जो आपको दिया है ऐसे कुछ हेडिंग आएगी और हेडिंग के बेस पे जो भी उसका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपको डायरी एंट्री अपने आप लिखनी होगी। चलिए देखते हैं डेट। सबसे पहले आप जिस दिन डायरी लिख रहे हैं, आज तो हमारी 14 अप्रैल है तो मैंने 14 की डेट डाली है। तो आप जिस दिन लिख रहे हैं डायरी उस दिन की डेट डालेंगे, डे लिखेंगे एंड देन डियर डायरी, ठीक है। टुडे आई वोक अप एट डैश, तो आप मैं आज कितने बजे उठी, तो मैं 7 बजे उठी, तो मैंने लिख दिया कि मैंने 7 बजे उठी। टुडे आई वोक अप एट 7 AM। आई डैश माई टीथ एंड बाथ, तो टीथ को क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, तो आई ब्रश्ड माई, मैंने अपने टीथ ब्रश किए और बाथ लिया। आई हैड डैश फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए मैंने क्या खाए, फ्रूट्स खाए। आपने और कुछ खाया तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, कोई फ्रूट्स लेता है, कोई जूस लेता है, कोई सैलड लेता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया। आई हेल्प माई मदर बाई डूइंग डैश, तो डैश में मैंने लिखा हाउस होल्ड कोर्स, कि मैंने अपनी मदर की हाउस होल्ड कोर्स में हेल्प की। हाउस होल्ड कोर्स होते हैं मीन्स घर के कामों में मदर की हेल्प की। देन आई डिड माई पेंडिंग वर्क, और मम्मी के साथ हेल्प करवाने के बाद मेरे जो अर्लियर पेंडिंग वर्क्स थे वो मैंने बैठकर कंप्लीट किए। देन आई चेकड माई क्लास व्हाट्सएप ग्रुप एंड सॉ, और उसके बाद मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया, उसके अंदर मैंने अपने मैसेजेस चेक किए, होमवर्क चेक किया, अदर नोटिफिकेशंस चेक की। आपको और भी कुछ मेंशन करना है, आप व्हाट्सएप में हो सकता है अपने फ्रेंड्स का चैट देख रहे हो या फिर कुछ भी आप देखना चाहो, या क्या आपने उसमें देखा या मैम ने आपको कोई वीडियो सेंड की थी वो देखी, जो आपने देखा आप वो भी मेंशन कर सकते हो। आई मिस डैश माई डैश,
तो मैं क्या मिस करती हूँ? मीटिंग माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स, कि टीचर्स और फ्रेंड्स को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आई फील अलोन एंड समटाइम्स सैड बिकॉज ऑफ, किस लिए मैं सैड हूँ? बिकॉज ऑफ कोविड-19 क्राइसिस, कि कोविड-19 जो डिज़ीज़ है, ये बीमारी है, कब कैसे आ गई, इससे रिलेटेड मुझे बहुत ही ज़्यादा सैड फील होता है। एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ केसेस, और किस तरह से जो केसेस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। आई विश आई कैन गो टू डैश अगेन, कहाँ जाना चाहती है वो दोबारा से? स्कूल। ठीक है, तो ये आपके जो येलो में हाईलाइटेड है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये आपके ब्लैंक्स हैं। आप अपनी वर्कशीट देखेंगे तो ये जो येलो हाईलाइटेड है, ये आपके ब्लैंक्स हैं, आंसर्स हैं। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर आप अपना नेम लिख लेंगे। आई होप आपको डायरी एंट्री समझ में आ गई होगी कि किस तरह से डायरी एंट्री आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका डायरी एंट्री का फर्स्ट अटेम्प्ट था। नेक्स्ट टाइम से पूरी डायरी एंट्री हमें खुद ही लिखनी होगी। चलिए बच्चों, इन केस आपको डायरी एंट्री में फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये वर्कशीट एक बार दोबारा से सुनिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आई, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ इसको भी डिस्कस कर लें। चलिए बच्चों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।